नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़े केस में पेंशनर के हक में फैसला आया है दोस्तों, जो कि कई सारे पेंशनर्स को फायदा दिला सकता है। दोस्तों, नोशनल पे के ऊपर है ये खबर। तो चलिए आगे बढ़ते। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आई है खुशखबरी। जी हाँ, हम में से बहुत सारे हजारों की संख्या में ऐसे पेंशनर्स हैं जिसको ये जो जजमेंट है वो इफेक्ट कर सकता है और उनको बड़ी खुशखबरी दिला सकता है। क्योंकि अगर ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप अपने ऊपर लागू करा सकें तो उससे आपका एक इंक्रीमेंट का फायदा होगा दोस्तों, और आपने कैसे कार्रवाई करना है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, पहले केस को जान लेते हैं, आपको भी मिल सकता है फायदा। जी हाँ, हम में से डिफेंस पेंशनर में से भी हजारों ऐसे पेंशनर हैं जिनको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिल सकता है। क्या है मसला, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कई सारे ऐसे पेंशनर होते हैं जो इंक्रीमेंट लगने से एक दिन पहले रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि फौज में जो सिस्टम है वो हम महीने के आखिरी तारीख को जो है रिटायर हो जाते हैं। मान लीजिए आप 30 जून को रिटायर हो रहे हैं और अगर आपका 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगना है तो वो इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलता है। दोस्तों, मैं अपना वाकया बोलता हूं। मैं भी 30 जून का रिटायरी हूं, लेकिन मेरा इंक्रीमेंट जनवरी को लगता था, जो मुझे जनवरी में लग चुका था। लेकिन जब हम डिस्चार्ज ड्रिल के लिए डिपो रेजिमेंट में थे तो वहां पर एक सूबेदार साहब ने एक पॉइंट उठाया था। जब दरबार हुआ था, जब सैनिक सम्मेलन हुआ था, तो वहां पर एक पॉइंट उन्होंने ये उठाया था कि जनाब श्रीमान, हम पूरा साल नौकरी करके जा रहे हैं, 30 जून का आज का डेट है और अगला जो 1 तारीख को हमें जो है इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, तो वो इंक्रीमेंट हमें दिया जाना चाहिए। ये जब उन्होंने पॉइंट उठाया था तो उनकी बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया गया था। लेकिन अभी जो 11 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला अभी इस बात को तस्दीक करता है कि हाँ, अगर पेंशनर, अगर एम्प्लॉय 1 साल पूरा सर्विस करके जा रहा है तो उसको उसके अगले दिन में जो इंक्रीमेंट लगना चाहिए, चाहे उस दिन वो सर्विस में ना हो, उसको वो इंक्रीमेंट दिया जाना चाहिए। इसी बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जो है कंफर्म करता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डिविजनल बेंच कर्नाटका हाई कोर्ट का ये जो है फैसला था। डिविजनल बेंच कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस फैसले को पहले ही दे दिया था कि ये जो नोशनल इंक्रीमेंट है, यानी कि अगर मान लीजिए 30 जून को कोई पेंशनर रिटायर हो रहा है तो 1 जुलाई को लगने वाला इंक्रीमेंट उसको 30 जून को दिया जाना चाहिए। यह फैसला माननीय डिविजनल बेंच कर्नाटक हाई कोर्ट का था दोस्तों, जिसको चैलेंज किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जो केस के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं। आगे फिर पेंशनर के हक में फैसला आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, दोनों तरफ से जबरदस्त उसमें जो है दलीलें रखी गई और माननीय सुप्रीम कोर्ट में अंततः इस दलील को माना है कि हां, अगर 1 साल पूरा सर्विस उस एम्प्लॉय ने किया है तो उनका हक बनता है कि उनको उस 1 साल के लिए कुछ ना कुछ रिवार्ड मिले, तो उनका इंक्रीमेंट, उनका हक है, उनको दिया जाना चाहिए। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश है दोस्तों। चलिए, साथ ही साथ तल्ख टिप्पणियां भी की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तल्ख टिप्पणियां की है इस केस के ऊपर, आपको मैं बताता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि बिन गलती का पनिशमेंट, अगर हम इंक्रीमेंट उसको नहीं देते, मान लीजिए पूरा साल नौकरी करके कोई अगर साल के अंतिम दिन पेंशन आउट होता है और उसके नेक्स्ट डे को अगर उसको इंक्रीमेंट मिलना होता है, वो इंक्रीमेंट अगर नहीं दिया जाता तो ये एक बिन गलती का पनिशमेंट होगा। अगला जो उन्होंने जो तल्ख टिप्पणी किया दोस्तों, विदहेल्ड ओनली इन केस ऑफ पनिशमेंट, यानी कि ऐसा इंक्रीमेंट को तभी रोका जा सकता है जब उस एम्प्लॉय को, उस पेंशनर को अगर कोई ऐसा पनिशमेंट दिया गया हो जिससे इंक्रीमेंट रुक जाए। अगर कोई पनिशमेंट नहीं है तो उनको इंक्रीमेंट रोका नहीं जा सकता है उनका। अगला जो था दोस्तों टिप्पणी, नैरो इंटरप्रिटेशन, यानी कि बिल्कुल संकीर्ण जो है एक व्याख्या निकाल करके, संकीर्ण एक अर्थ बना करके, रूलिंग का जो कानून है उसका संकीर्ण अर्थ निकाल करके जो इंक्रीमेंट को रोका जाना जो है गलत बात है, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा और इसको अवॉइड करने के लिए कहा। आगे दोस्तों, हाई कोर्ट का सही फैसला था, पेंशनर को 2 इंक्रीमेंट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि माननीय जो हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट का जो डिविजनल बेंच की तरफ से जो फैसला आया था वो बिल्कुल सही था और उसी फैसले को बरकरार रखते हुए पेंशनर को 1 इंक्रीमेंट दिया जाए, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको कोर्ट ऑर्डर दिखाता हूं। कोर्ट ऑर्डर दिखाने से पहले डिफेंस पेंशनर को ये कैसे लागू है ये मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कई सारे पेंशनर्स हैं जो 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं और कई सारे पेंशनर्स हैं जो 30 जून को रिटायर होते हैं। अगर आप 31 दिसंबर के रिटायरी हैं और आपका इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लगा करता था तो आपको ये लागू है।
और आप 30 जून को रिटायर हुए हैं और 1 जुलाई को आपको इंक्रीमेंट लगना था या लगता था, तो आपको भी ये लागू है दोस्तों, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो बहुत बड़ा कानून बनता है। तो इस वजह से मैं ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर का कॉपी है वो मैं जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें उसका लिंक डाल दूंगा, आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर आप गूगल में सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा। 11 अप्रैल के डेट का ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है दोस्तों। चलिए मैं आप सबको अभी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑर्डर का कॉपी दिखाता हूं। उससे पहले आप सबको बता दूं, अगर आपको अपना केस प्रोसेस करना है तो उस कोर्ट ऑर्डर का जो कॉपी लेकर के आप पीसीडीए में एक लेटर बना करके आपका केस भेजिए। चलिए पहले अभी हम जो है कोर्ट का ऑर्डर देख लेते हैं। दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का कॉपी है। ये आप ऊपर देख पा रहे हैं द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये जो केस था ये जजमेंट है द डायरेक्टर एडमिन एंड एचआर KPTCL और CP मुंदीनामनी जी के एंड अदर्स के संदर्भ में था ये केस, जिसमें पेंशनर के हक में जो है माननीय कोर्ट ने फैसला दिया है। और इसमें डिटेल्स लिखी गई हैं दोस्तों, जो भी सुनवाई हुई, कई सारे हाई कोर्ट्स का जो है जजमेंट का हवाला दिया गया। इसमें भी राय बटी हुई थी, कई सारे हाई कोर्ट्स ने इसके फेवर में दिया था, कई सारे हाई कोर्ट ने इसके अगेंस्ट में दिया था फैसला। तो सारी बातों को जब छानबीन की गई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, अब मैं आपको आदेश वाला जो पैराग्राफ है उसको समझाता हूं दोस्तों, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा जिससे आप पढ़ के समझ सकते हैं। अब देखिए 7 नंबर पैराग्राफ में, इन व्यू ऑफ द अबव एंड फॉर द रीजंस स्टेटेड अबव, द डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट हैज राइटली डायरेक्टेड द अपीलेंट्स टू ग्रांट 1 annual increment which the original writ petitioner earned on the last day of their service for rendering their services preceding 1 year from the date of retirement with good behavior and efficiently। यानी कि दोस्तों ये बिल्कुल माननीय जो कर्नाटक हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का बिल्कुल सही फैसला था कि 1 साल पूरा एफिशिएंसी के साथ और अच्छे बिहेवियर के साथ पूरा सर्विस करने की वजह से उनको एक इंक्रीमेंट मिला, जो बिल्कुल बरकरार रखा जाना चाहिए और वो इंक्रीमेंट उनका हक है। इस तरीके की इस लाइन में ऐसी बातें बताई गई हैं। आगे दोस्तों जो अगला लाइन है उसमें लिखा हुआ है, वी आर इन कंप्लीट एग्रीमेंट विथ द व्यू ऑफ टेकन बाय द डिविजनल बेंच ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट। यानी कि दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया वो बिल्कुल सही था। ये पूरा कोर्ट ऑर्डर का कॉपी जो है आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगा, तो डाउनलोड करके पढ़िएगा। मैंने इतना ही आपको बताया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो दोस्तों आप सबने देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिविजनल बेंच कर्नाटका हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको बरकरार रखते हुए पेंशनर के हक में फैसला दिया और पेंशनर को एक इंक्रीमेंट देने के लिए जो है अथॉरिटीज को आदेश सुना दिया, जो कि पेंशनर के लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और ऐसे बहुत सारे अफेक्टेड पेंशनर्स हैं जो इस आदेश के बेस पे अभी अपना केस आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसी जानकारी को लेकर इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।